भगवान शिव माता पार्वती को गीता के 7वें अध्याय का महत्व बताते हैं। और जब भगवान शिव किसी को कुछ बताते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान शिव अधिकतर समय तो समाधि में रहते हैं। भगवान शिव बताते हैं कि पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना और उसका पुण्य अपने सभी पितरों को देना बहुत लाभकारी होता है। 7वें अध्याय की कथा कुछ इस प्रकार है। पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। वह था तो ब्राह्मण, पर उसके सारे कर्म वैश्य के थे। वह व्यापार करता था, ब्याज पर पैसे देता था। उसने राजाओं की तरह जीवन अपना रखा था। उसने 3 विवाह भी किए और केवल राजा व बड़े सेठों को ही भोजन कराता था। निर्धन व ब्राह्मण से उसका कोई संबंध नहीं था। जब वह अपना चौथा विवाह करने जा रहा था तो रास्ते में ही विश्राम करते समय उसको सर्प ने काट लिया, जिससे देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए। उसने सर्प योनि में जन्म लिया, पर उसका मन धन संपत्ति में ही लगा रहा और पूर्व जन्म के वृत्तांत को स्मरण करके उसने सोचा कि जो धन मैंने जमीन के नीचे गाड़ रखा है वह अपने पुत्रों को नहीं दूंगा और सर्प बनकर उसकी रक्षा करूंगा। वह बहुत समय हो जाने पर जब सर्प योनि से पीड़ित हो गया तो उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र को स्वप्न में सारी बातें बता दी, जिसको जानकर उसके सारे बेटे सुबह होते ही एक दूसरे से स्वप्न की बात करने लगे। उनमें से एक बेटा हाथ में कुदार लेकर उस जगह गया जहाँ पे पिता ने धन रखे होने की बात स्वप्न में बताई थी, और उसने खुदाई प्रारंभ कर दी। जैसे ही उसने खुदाई शुरू करी, उसमें से बड़ा भयानक सर्प निकला और उसने पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि मैं आपका ही बेटा हूँ और जो आपने स्वप्न में बताया था उसी अनुसार धन लेने आया। ऐसा सुनकर उस ब्राह्मण ने, जो कि सर्प योनि में था, उसने कहा कि यदि तुम मेरे बेटे हो तो मुझे शीघ्र इस बंधन से मुक्त करो, क्योंकि धन की लालच में ही मैं सर्प योनि में आया। बेटे ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि गीता का 7वां अध्याय ही मुझे इस बंधन से मुक्त कर सकता है। मेरे श्राद्ध के दिन 7वां अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को बुलाकर 7वां अध्याय का पाठ कराओ, उसे भोजन कराओ, दान दक्षिणा देकर उसे प्रसन्न करो। ऐसा सुनकर ब्राह्मण के बेटों ने गीता के 7वां अध्याय का पाठ कराया, जिससे ब्राह्मण को सर्प योनि से मुक्ति मिली। इससे प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने अपना सारा धन अपने पुत्रों में बांट दिया, जिसका उपयोग ब्राह्मण के पुत्रों ने दान धर्म सत्कर्म में किया। इसलिए हम सभी को भी पितृपक्ष में कम से कम एक दिन तो जरूर गीता के 7वां अध्याय का पाठ करवाकर उसका पूरा फल अपने पितरों को देना चाहिए।